हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है और अभी अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स इसके देखेंगे तो फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं और कंपनी जो है फाइनेंस सेक्टर में वर्क करती है, तो इसके बारे में बात करेंगे फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं और टेक्निकल भी देखेंगे, इसके बहुत ही अच्छे लेवल्स पर अभी देखने को मिल रहा है। एंड ये जो कंपनी हमारे लिए देखने को मिल रही है वो माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 9,000 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है और इसमें रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अभी जो है 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आने वाले टाइम में जब ये बड़ी कंपनी हो जाएगी तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। इसके अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो मार्केट कैप 9,704 करोड़ का, करंट प्राइस 1163 का, और अगर स्टॉक पी देखेंगे तो 11 का स्टॉक पी देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 226 की है, डिविडेंड यील्ड 3.08%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 35% की, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो भी उससे भी ज़्यादा है, 46% की रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 की, प्लेज परसेंटेज 0.00% की, इंडस्ट्री पी देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 22 की है। इसके बाद देख लेते हैं कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स, क्या चीज़ नेगेटिव है, क्या चीज़ पॉजिटिव देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव चीज़ क्या क्या देखने को मिल रही है। सबसे फर्स्ट पॉजिटिव चीज़ देखें तो कंपनी जो है डिविडेंड अच्छा देती है, जो कि हमारे लिए 3.08% का डिविडेंड यील्ड देती है। कंपनी के जो क्वार्टर हमारे लिए देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टर की सेल्स देखने को मिल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तीसरा अगर हम पॉजिटिव चीज़ देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमारे लिए 82% की कैगर से बढ़ते हुए देखने को मिला है लास्ट 5 साल में। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा पोटेंशियल है और कितना तेज़ी से मार्केट में शेयर्स जा सकता है। और अभी 9,000 करोड़ का हमारे लिए मार्केट कैप है, तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। 82% की कैगर से हमारे लिए लास्ट 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 3 ईयर्स की, लास्ट 3 ईयर्स की देखेंगे तो एक रिकॉर्ड बनते हुए देखने को मिला है, जो कि 36% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिला है। लास्ट अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो कंपनी हेल्थी डिविडेंड पे आउट देती है, जो कि देती है 31.7% का। चलिए अब देख लेते हैं इसके हम नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए क्या देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखेंगे कॉन्स को, तो कॉन्स अगर एक ही कॉन्स देखने को मिल रहा है, जो कि डिविडेंड डेज हमारे लिए है इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, 57 से 90 डेज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो कंपनी के पास कर्जा है, पहले जो देखने को मिलती थी वो 57 डेज में अपना कर्जे को रिपेमेंट कर देती थी, लेकिन अब जो हमारे लिए देखने को मिल रहा है 90 डेज के अंदर रिपेमेंट कर पा रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आप इसमें लगा सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं कंपनी के P&L पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखेंगे लास्ट 3 साल का डेटा देखोगे तो मार्च 2020 में सेल्स थी 748 करोड़ की, जो हमारे लिए बढ़कर हो गई थी 1290 की। इसके बाद 2022 में 2292 की, और अब TTM बेसिस पे 2776 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही है। एक्सपेंस भी उसी हिसाब से बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो बहुत ही अच्छा उछाल आया, बहुत ही अच्छा जंप आते हुए देखने को मिला है। मार्च 2020 में 183 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो हमारे लिए मार्च 2021 में 462 करोड़ का हो गया था। मार्च 2022 में अगर हम देखेंगे तो 918 करोड़ का, और TTM बेसिस पे देखोगे तो 1121 करोड़ का देखने को मिल रहा था। अब इसके पीछे की अगर हम रीज़न जाने तो रीज़न आप साफ है, देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो मार्जिन है हमारे लिए काफ़ी अच्छे से इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। मार्च 2020 में ओनली था 24% का मार्जिन, जो अब मार्च 2021 में हो गया था 36 का। 36 के बाद मार्च 2022 में 40% का, और अभी TTM बेसिस पे 40% का देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारे लिए जो मार्च 2020 से लेकर 2000 TTM बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लेवल्स पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं, जिससे ये क्लियर साइन है कि मार्केट में आने वाले टाइम में आगे भी कंपनी में अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ साथ देख लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट किस हिसाब का देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2020 में 82 करोड़ का था, जो अब बढ़कर हो गया था 2021 में 297 करोड़ का। इसके बाद हमारे लिए 2022 में 625 करोड़ का, और TTM बेसिस पे देखेंगे तो 828 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो आप लास्ट 3 साल में देखोगे तो 82 करोड़ वाला नेट प्रॉफिट 828 देखने को मिल रहा था, यानी कि हमारे लिए 10x ग्रोथ देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकता था, इसीलिए हमारे लिए लास्ट 3 साल का जो परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही खतरनाक देखने को मिल रहा था। दूसरी अच्छी बात यह है कि कंपनी अभी काफ़ी डिस्काउंट पर देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल रही है, टेक्निकल भी मैं आपको बताऊंगा। एंड कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट को देखेंगे तो वॉरेंट्स देखेंगे, कर्जा देखेंगे तो 2022 सितंबर 2022 में 3032 करोड़ का कर्जा था। उसके हिसाब में हमारे लिए देखें तो इसके अगेंस्ट में रिजर्व्स जो थे 1804 करोड़ के देखने को मिल रहे थे। ये एक नेगेटिव पॉइंट आप लगा सकते हो कि जो कंपनी का कर्जा है वो रिजर्व से काफ़ी कम है। नीचे आएंगे तो हमारे लिए देखने को मिल जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्च 2022 में अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 44% का था,
जून 2022 में 43% एंड सितंबर 2022 में 43%, दिसंबर 2022 में 43% का ही देखने को मिल रहा था। तो लगातार मार्केट में हमारे लिए मार्च 2022 में जो 44% का था, थोड़ा सा कंपनी प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को बेचा था, जो कि अब नॉर्मल देखने को मिल रही थी। इसके बाद आया था एफ आई एस के हमारे लिए लगातार होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिली थी। मार्च 2022 में 8.96% का जो एफ का स्टेक था, वो हमारे लिए दिसंबर 2022 में 17.25% का देखने को मिल रहा था। DIs का अगर हम देखेंगे, म्यूचुअल फंड का देखेंगे, तो हमारे मार्च 2022 में 10.33% का था, जो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिम होते हुए देखने को मिला है। दिसंबर 2022 में 9.27% का देखने को मिल रहा था। वहीं पब्लिक का देखेंगे तो पब्लिक का भी काफ़ी सारा ट्रिम होते हुए देखने को मिला है। पॉजिटिव बात यह है कि जो पब्लिक का स्टेक बिका है वो हमारे लिए सीधे एफ को जाते हुए देखने को मिला है। एफ का क्योंकि सितंबर 2022 में 11% का स्टेक था, जो बढ़कर हो गया था 70%। उसी केस में अगर हम पब्लिक का देखेंगे तो सितंबर 2022 में 35% का था, जो अब घटकर हो गया है 29%, यानी कि पब्लिक का सीधा सा स्टेक जाते हुए देखने को मिला है एफ को। सो जिस तरह के इसके फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। अगर इसका बिजनेस एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं तो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि जिस बिजनेस में ये काम करती है आपको भी पता है। जो ब्रोकिंग कंपनी है इसका, तो हमारे लिए बिजनेस ऑफ स्टॉक का देखने को मिलता है, कमोडिटी करेंसी ब्रोकिंग भी करती है। इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग भी करवाती है, जिससे भी हमारे लिए थोड़ा सा सेल्स प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलता होगा। उसी के साथ साथ डिपॉजिटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड का भी काम करती है, एंड उसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं एंजल वन के साथ। इसके बाद अगर हम इसका थोड़ा सा रेवेन्यू पर एनालिसिस डालें तो ग्रॉस ब्रोकिंग से 68% का रेवेन्यू, और इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट से 16% का रेवेन्यू, एंसिलरी ट्रांजैक्शन से 7%, डिपॉजिटरी से 6%, डिस्ट्रीब्यूशन से 1% एंड अदर से 2% का आते हुए देखने को मिलता है। एंड इसका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है, सभी को पता है, जो सबसे ज़्यादा चार्जेस लगते हुए देखने को मिलते हैं वो हमारे लिए एफ में जब ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा चार्जेस देखने को मिलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो उसी हिसाब से कंपनी का जो 82% का रेवेन्यू आता है वो हमारे लिए एफ से आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है। उसी के साथ साथ कैश से जो आता है 30% का कैश से, कमोडिटी से 4% एंड करेंसी से 1%। सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो क्लाइंट होते हैं वो एफ में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं। उसके बाद उससे कम कैश में, उससे कम कमोडिटी में और उससे कम करेंसी में करते हुए देखने को मिलते हैं। अब उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट प्रोडक्ट है स्मॉल केस एंड सेंसिबल, स्ट्रीक भी है हमारे लिए, क्विको देखेंगे तो क्विको भी है, एंड मार्केट्स मोजो भी है। इसके मार्केट काफ़ी अच्छा इंप्रूव करती है, जिससे कंपनी ने एक्विजिशन कर रखी हैं। तो चलिए चलते हैं इसके टेक्निकल की ओर। टेक्निकल इसके किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए एंजल वन के टेक्निकल एनालिसिस पर। अगर हम मंथली चार्ट पर देखेंगे तो एक नीचे से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। रेक्टेंगल को अगर हम डालें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्रिएट कर रहा है मार्केट, जहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है। प्रोबेबिलिटी हमारे लिए 80 से 90% प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो जो मल्टीपल टाइम्स, जो ज़्यादा टाइम्स यहाँ पर मार्केट हॉल्ट करते हुए देखने को मिला था, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आराम से मार्केट यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ से अगर हम रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन हमारे लिए 50% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो हमने फाइनेंशियल्स तो आपको अभी दिखाए थे, काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स देखने को मिले थे। अगर ये डाउनफॉल करता है डाउन साइड की तरफ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनेगा नेक्स्ट नीचे की तरफ, वो हमारा बाइंग लेवल होगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे या स्विंग बेसिस पर, वो होगा हमारा ये लेवल। ठीक है, एक सेकंड में एडजस्ट कर लेता हूँ, इजी लेवल होगा। ठीक है, अगर मार्केट हमारे लिए 1000 या 956 के लेवल को तोड़ेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देगा वीकली लेवल पर, तो बहुत ही अच्छे से नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि 500 तक आ सकता है। अभी अगर बात करें करेक्शन की, कितना करेक्शन हो चुका है, ऊपर से अगर हम देखेंगे टॉप से टॉप टू बॉटम अगर लगाएंगे तो यहाँ से हमारे लिए 50% की डाउन साइड देखने को मिल रही है। अभी हमारे लिए 50% डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। सो इसके टेक्निकल बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको वीकली लेवल पर स्प्लिट करते हैं, वीकली लेवल पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स, अभी मैंने आपको मंथली चार्ट दिखाया था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और इसी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए चलता गया, और तकरीबन हमारे लिए 5 से 6 बार इसी रेंज में हमारे लिए घूमते हुए देखने को मिला था। अब अगर ये डाउन साइड आता है तो हमारा अब रिस्क कितना हो जाता है, मैं आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। अब जो हमारा अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे ऊपर की तरफ, अगर आप करंट लेवल पर बाय करते हो यहाँ पर, ठीक है,
तो जो हमारा एसएल होगा 13% का एसएल, एंड जो प्रॉफिट होगा वो 51% का प्रॉफिट रख सकते हो अपसाइड की तरफ। अब 51% का प्रॉफिट रखने का ये मतलब है कि आप हो सकता है आप स्विंग ट्रेड के लिए जाओ तो आप स्विंग ट्रेड के लिए भी जा सकते हो, लेकिन आपका जो एसएल होना चाहिए ओनली 30% का ही होना चाहिए। लेकिन आप टारगेट किस हिसाब से लगाते हो, 1:2 लेते हो, 1:3 या 1:4 कैप्चर कर पाते हो, वो आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में हमारे लिए जो 50% का प्रॉफिट मिलने वाला है वो 1 से 2 वीक में नहीं मिलने वाला है, हो सकता है इसमें 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत ही अच्छा शेयर है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, और एक बाइंग एरिया हम देख सकते हैं, एक डिमांड एरिया हमारे लिए देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप इसको बाय करके चल सकते हो ऊपर के लेवल तक। सो ये एंजल वन के हमारे टेक्निकल एनालिसिस थे। फाइनेंसिस मैंने आपको बताई दिए, फाइनेंसिस काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे एंजल वन के। तो इसी तरह की कंपनी को एनालिसिस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।